जी। अगर आपके मन में ये सवाल है कि आप जिस पाथ पे है वो पाथ आपके लिए सही है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, क्या आप सही डिसीजन ले रहे हैं, क्या ये बंदा आपके लिए सही है या ये करियर आपके लिए सही है। तो ये करियर के रिगार्डिंग होगी रीडिंग, ठीक है। और ये वाला जो हम डेक लेंगे ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग लेंगे। ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जो भी आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ आप वो चीज़ पिक कीजिए। जो रेजोनेट नहीं कर रहा है आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। और बेसिकली अगर आपके मन में ये सवाल नहीं है कि मेरा पाथ राइट है या मेरा रिलेशन इस इंसान के साथ सही है या जो करियर मैं चूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही है, तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं करेगी। आप इस रीडिंग को स्किप भी कर सकते हो या फिर देख सकते हो, इट्स योर चॉइस। बट जो स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में और उनको डिसीजन नहीं समझ आ रहा है कि आगे क्या करना है, इस रिलेशन को लेट गो। अगर आपके मन में ये सवाल है कि इस रिलेशन में मुझे रहना चाहिए या फिर मुझे लेट गो कर देना चाहिए, तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। सो फर्स्ट हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कि आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ऐसे क्या फीलिंग्स और ऐसी क्या इमोशंस हैं आपके पर्सन की, या ऐसी क्या गाइडेंस आ रही है जो आपको जानने की ज़रूरत है। यू आर माई सोलमेट। तो आप एक सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो हो सकता है कई बार ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आती हो कि यार मैं इस पर्सन को छोड़ नहीं पा रही हूँ, इसके साथ बिना छोड़ नहीं पा रहा हूँ या छोड़ नहीं पा रही हूँ, इसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। और बहुत बार आप ट्राई करते हो उसके बिना रहना, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशन में और आपको हमेशा ऐसा फील होता है, एक इंटेंस पुल फील होता है आपके पार्टनर के लिए। आपको ऐसा लगता है कि यार इतना स्ट्रॉन्ग फील कनेक्शन मुझे कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ। तो ये इसलिए क्योंकि आप सोलमेट रिलेशनशिप में हैं। और अब देखते हैं आगे और क्या चीज़ आ रही है। यू कम इन माई ड्रीम्स। सो डेफिनेटली ये पर्सन ऐसे स्टेट में है आप दोनों कि आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं ड्रीम के थ्रू। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आप एक दूसरे के बिना ना रह नहीं सकते हो। बहुत इंटेंस कनेक्शन होता है। अगर आप कहीं बिज़ी हो, बात नहीं हो पा रही है, तो भी टेलीपैथिकली ऐसा होता है कि आप इनके बारे में सोच रहे हो और इनका मैसेज आ गया, या ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपका मैसेज चला गया। तो टेलीपैथिकली आपका कनेक्शन एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, आई रियली विश टू बी वी कुड बी टुगेदर। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, इन एंड आउट चल रहा है। कई बार वो आ रहे हैं, कई बार मैसेज करते हैं, कई बार वो चले जाते हैं। ये एक्स सिचुएशंस भी दिख रही है मुझे। हो सकता है आप अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ पर ये सिचुएशंस भी दिख रही है कि ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा इंटेंस इनको स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके लिए। बट इनको डर लगता है कि अगर ये ऐसी फीलिंग्स आपको बताएंगे तो कहीं आप इनको छोड़ ना दो या फिर आप नाराज़ ना हो जाओ। डेफिनेटली कहीं ना कहीं इश्यूज़ रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो इस वजह से ही तो डाउट्स हो सकता है आपको एक दूसरे पे। तो जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में इश्यूज़ थे, अभी वो समय है कि यूनिवर्स चाहता है आप उसको हील करें। और डेफिनेटली वो ये एक नो कांटेक्ट सिचुएशन भी मुझे यहाँ दिख रही है कि कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन भी बन रही है कि अगर आपका पर्सन आपसे कांटेक्ट में नहीं है फ़िलहाल अभी, तो वो आपको बहुत हद तक याद कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं और आपके बिना रह नहीं पा रहे। ये ब्लॉक सिचुएशन भी दिख रही है मुझे कि कहीं ना कहीं अगर साइकिकली मैं देखूँ तो मुझे कई लोग ब्लॉक्ड भी दिख रहे हैं जो वेट कर रहे हैं उनके पार्टनर का अनब्लॉक करने का। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अगर ब्लॉक्ड हो, तो आप ये भी ध्यान रख लीजिए कि आपके पार्टनर उतना ही आपको मिस कर रहे हैं जितना आप उन्हें मिस कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे इश्यूज़, कुछ ऐसे फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके बीच में हो गए जिसकी वजह से वो ईगो में आकर आपको अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कैसे ना कैसे आप रियलाइज़ करो मिस्टेक्स। ईगो, यहाँ ईगो इश्यूज़ भी आ रहे हैं। देख
दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग कि कहीं ना कहीं आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर ये चीज़ आ रही है, या हो सकता है आप ही ने ब्लॉक कर दिया हो उनको, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स भी मुझे यहाँ आ रही है सोल लेवल पे कि आपका कम्युनिकेशन होता है सोल लेवल पे, यू पीपल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, सोलमेट है तो डेफिनेटली सोल लेवल पे कनेक्टेड होंगे। यहाँ ऐसी भी फीलिंग आ रही है मुझे कि आपके सोल और उनकी सोल आपस में ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि अगर आपको रियलाइज़ नहीं हो रही है मेरी वर्थ तो देख लीजिएगा, मैं वापस नहीं आऊँगी या आऊँगा। तो यहाँ पर एक दूसरे को आपको हील करने की ज़रूरत है, तब जाकर ये रिलेशनशिप एक पेनफुल सिचुएशन से निकलकर बहुत अच्छे सिचुएशंस में आएगा। आई ऑल्सो फील कि यहाँ सेल्फ वर्थ का भी इशू है। अब देख लेते हैं क्या राइट डिसीजन है। तो डेफिनेटली अगर आपको उनके प्यार पे डाउट हो रहा है तो यहाँ पर गाइड्स ये बोलना चाहते हैं कि अपने पास्ट पेनफुल सिचुएशंस जो भी हैं, डाउटफुल सिचुएशंस जो भी है, वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू, जो भी आप जिस चीज़ भी से भी आप गुजर के आए हो उससे कॉर्ड कटिंग करो, अपने पेन से कॉर्ड कटिंग करो, नेगेटिव पैटर्न से कॉर्ड कटिंग करो और यहाँ अपने आप को फ्री करो अपने फियर से। तब आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली आपको समझ आएगा कि ही और शी इज़ अ राइट पर्सन फॉर यू। इल्यूजन है आपके माइंड में, उस इल्यूजन को आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मैंने बोला था ना कि आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, उनको बहुत इंटेंस कनेक्शन है आपसे, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं वो आपसे और बहुत ज़्यादा वो आपसे प्यार भी करते हैं, ऑब्सेस्ड है आपके लिए। बट कहीं ना कहीं बहुत सारे हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं इस कनेक्शन में और ये भी हो सकता है कि ये हर्डल्स और ऑब्स्टिकल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ हो या फिर कोई फ्रेंड या थर्ड पार्टी ने बीच में ऑब्स्टिकल क्रिएट करे हैं। तो अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि आप का राइट पाथ है इस पर्सन से कनेक्टेड रहना या इसके लिए वेट करना, तो आई एम गेटिंग दैट यू शुड वेट फॉर अ टाइम जहाँ इनको रियलाइजेशन हो आपके वर्थ की। और जैसे ही इनको रियलाइजेशन होगी आपके वर्थ की, क्योंकि आपके गाइड्स और आपके एंजल्स इन पे कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, इन्हें हील कर रहे हैं और ये जैसे ही ये हील्ड हो जाएंगे, जैसे ही अपने सारे तकलीफ से बाहर, अपनी बुरी आदतों से, आपको परेशान करने की आदतों से बाहर आएंगे, ये वापस आपके पास ज़रूर आएंगे। सो ये एक नॉर्मल जनरल लव मैसेज है आपके लिए। अब हम देखेंगे कि करियर रिगार्डिंग आप अगर स्टक फील कर रहे हो तो आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपके गाइड्स, आपके एंजल्स आपको देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर आप अपने करियर रिगार्डिंग परेशान हैं तो अब आपके गाइड्स आपको आपके करियर में ऐसी कौन सी बातें हैं जो बताना चाहते हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो डेफिनेटली यहाँ पर डेथ का कार्ड आ रहा है जो यमा का कार्ड है और यमराज क्या करते हैं, हर परेशानियों को, हर चीज़ की प्रॉब्लम्स को कहते हैं ना कि एक रिजॉल्व करना। इट्स नॉट, डेथ का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर किसी चीज़ का अंत बुरा हो रहा है, यहाँ पर हर परेशानी का अंत हो रहा है। यहाँ आपके लाइफ की हर्डल्स, प्रॉब्लम्स जो आपके करियर में है उसका अंत हो रहा है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप एक जॉब छोड़ के हो सकता है कोई दूसरी जॉब स्टार्ट करो। डेफिनेटली यहाँ चीज़ ये भी दिख रही है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की शनि की 7.5 भी चल रही है, जिसके वजह से हो सकता है आपके करियर में इश्यूज़ आ रहे हैं, बिजनेस में इश्यूज़ आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, काम होते होते रुक जा रहे हैं। ठीक है, चीज़ें एकदम आराम से नहीं चल रही हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको आपकी पावर में, आपकी स्टेबिलिटी में आने की बहुत ज़रूरत है। पैसिव बिहेवियर आपका हो चुका है। अगर कहीं आपको थोड़ा सा आलस आ रहा है, अगर शनि की 7.5 है तो डेफिनेटली थोड़ा सा आलस आता है, बट शनिदेव महाराज की सबसे अच्छी रेमेडी यही होती है कि आप अपने काम के प्रति प्यार करें और अपना कर्म करें विदाउट किसी जजमेंट के या विदाउट किसी लालच के। लालच का मतलब फल, कहते ना कर्म कर फल की इच्छा ना कर, ये वो वाला सिचुएशन है। और डेफिनेटली जैसे ही आप बैलेंस अथॉरिटी में अपने आएंगे, स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, अपने बिहेवियर में चेंजेस लेके आएंगे, अपने काम से प्यार करेंगे, तब एक न्यू बिगनिंग भी मुझे दिख रही है। करियर में मुझे चेंज दिख रहा है। कई लोगों हो सकता है कि कोई नया करियर स्टार्ट करने की कोशिश करे। यहाँ मुझे कहीं ना कहीं फियर बेस्ड एनर्जीज लग रही हैं। आपका रूट चक्र मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड है। यहाँ एक चीज़ और मुझे आउटकम दिख रहा है इस पूरी रीडिंग का कि अगर आपको करियर में हर्डल्स आ रहे हैं, फियर बेस्ड एनर्जीज आ रही है, जॉब नहीं लग रही है,
और बहुत ज़्यादा आप परेशान चल रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो वो काम नहीं हो रहा है, टोटल स्टक अप सिचुएशन है, आपको आपके रूट चक्रा को, जिसको हम मूल आधार चक्रा भी कहते हैं, जो हमारा पहला चक्रा होता है, उसका मंत्र लम होता है। लम मंत्र का आप ध्यान करें, 5 मिनट या 10 मिनट आप अपने बेस में, जो हमारे रीढ़ की हड्डी का नीचे का बेस होता है, वहाँ पर आप फोकस करके रेड कलर विजुलाइज करें कि वो यूनिवर्स से रेड कलर आके आपके रूट चक्रा को हील कर रहा है। विजुलाइज करते हुए आप लम मंत्रा की ध्वनि के साथ मेडिटेशन कीजिए। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लम मंत्रा मेडिटेशंस हैं, साउंड मेडिटेशन, बीज मंत्रा। इसकी ध्वनि से आपका रूट चक्रा एक्टिव होगा। ठीक है, जैसे ही आपका रूट चक्र एक्टिव होगा, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। मुझे बहुत हद तक पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर हो सकता है, ये हर किसी को रेजोनेट ना करे, लेकिन अगर आपके पेट में तकलीफ रहती हो, हेडेक रहती हो, बाल झड़ रहे हो, क्योंकि मुझे जो विजन दिख रहे हैं और जो कार्ड्स दिख रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं और चीज़ें होते होते रुक रही है, तो कहीं ना कहीं आप किसी नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट में भी है, जो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके ऑरा से कनेक्ट हो सकता है आपकी कोई एनिमीज़ हो जो आप पे कुछ भी कहते हैं ना, ईवल आए, हैक्स या कर्स पुट अप करा हुआ है, जिसकी वजह से आपके करियर में ऑल ऑफ अ सडन बहुत अच्छा चलता चलता ड्रॉप आ गया है, सब चीज़ें बिगड़ गई हैं और आप ऐसी सिचुएशन, मुझे डेफिनेटली लग रहा है ऐसी सिचुएशन में आ चुके हो जहाँ पर चीज़ें एकदम ठहराव में आ गई हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करना है। तो आपको हैक्स, कर्स और ऐसी चीज़ें अगर है तो आप नरसिंह भगवान का भी जाप कर सकते हो या फिर काली कवच का भी जाप कर सकते हो। सबसे बढ़िया होता है बजरंग बाण। तो जिस किसी को भी शनि महाराज का शनि 7.5 चल रही है, या जिस किसी को भी ऐसा लग रहा है कि कोई उनका एनिमी है, कोई ईविल आई भेज रहा है, कोई साइकिक अटैक कर रहा है, कोई हैक्स कर रहा है, कोस रहा है, तो आप बजरंग बाण का भी उच्चारण करना शुरू कर दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। अपने घर में आप जब भी दिया लगाएं, मंगलवार और शनिवार को सरसों के तेल का दिया लगाएं, उसमें 2 लौंग डालें, जिससे जो भी नकारात्मक ऊर्जा आप पे भेजी गई है, जो भी आपके करियर में परेशानियां चल रही है, वो दूर होंगी। जैसे ही आपका जैसे ही आपका ये आप कर रहे हो उपाय, इसको 21 मंगलवार और शनिवार करिएगा। ठीक है, मंगल शनि ऐसे करके 21 डेज। इससे जैसे ही आप करोगे, आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाओगे जिसमें सारी वाइब्रेशन हाई हो जाएंगी और आप देखिए आपको बैलेंस मिलेगा। जिसने जो गलत आपके साथ किया है वो वापस उस पर रिवर्ट बैक हो जाएगा और आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। आपको अगर बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज है तो लोग आपकी मदद करना शुरू हो जाएंगे। जॉब रिलेटेड है तो जॉब में आपको सक्सेस मिलेगी। आप करियर रिलेटेड चीज़ें, जो रूट चक्र आपका स्टक हो गया था या फिर जो ऐसी सिचुएशन में आप आ चुके थे जहां आप सिर्फ स्ट्रगल फेस कर रहे थे, उन परेशानियों से आप निकलेंगे। तो ये रेमेडी आप ज़रूर कीजिए, देखिएगा आप अपने मैजिकल पावर्स में आ जाएंगे। आप अपने जो कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन आपकी एक्टिव हो जाएगी। आप अपने करियर को जैसा भी चाहे तो टर्न दे पाओगे, ग्रोथ दे पाओगे, उसमें आप सक्सेसफुल हो पाओगे। तो अगर आप स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जीज जो दूसरों ने हैक्स या कर्स के थ्रू आप पे भेजी है, वो रीज़न है आपके रूट चक्रा के ब्लॉक होने का। मैंने मंत्र बताया है आपको, मैंने टेक्निक भी बताई है। साधारण टेक्निक है कि आपको दिया लगाना है, 2 लौंग डालनी है और बजरंग बाण या फिर हनुमान चालीसा पढ़नी है डेली आपको, और उनको बोलना है बालाजी महाराज को कि मेरे जीवन से जो भी मेरे करियर में हर्डल आ रहे हैं उनको आप रिमूव करें। जैसे ही आप वो क्रिया करेंगे, आप एक जस्टिस की एनर्जी में आएंगे, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको बैलेंस मिलेगा। जहाँ पर भी आपके वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है वो सब दूर होंगे और आप एक ऐसे स्टेट में आएंगे जहाँ आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, जहाँ आप टेक्निकली अपने करियर को ग्रोथ दे पाओगे। तो अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे समझ आए कि किस किस से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। और अगर आपको रूट चक्रा की हीलिंग फ्री में चाहिए तो भी अपने नाम आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं डेफिनेटली हर किसी को हील करके आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी दैट आई हैव डन द हीलिंग फॉर यू। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। अगर रीडिंग रेजोनेट करे
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।